आ रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे देश में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रो एक प्रमुख अतिथि के रूप में आए हुए हैं। हमारे देश में जब से आजादी मिली सन 1950 से ये सिलसिला चालू है। 26 जनवरी 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जो कि यह सिलसिला आज भी कंटिन्यू है और हर साल विदेशों से मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्यों को बुलाया जाता है। आज हम बात करते हैं 2024 गणतंत्र दिवस किस थीम पे है? किस थीम पे है? भारत लोकतंत्र की जननी है, विकसित भारत 2047। इस थीम पर हम आज गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हम पिछले 75 सालों की बात करते हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। अगर हम पीछे पलट के देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? हमारे देश ने कई मोर्चों पर उपलब्धियां हासिल की हैं, कई तकनीकी वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं, पर उसके बावजूद भी आज भारत कहां खड़ा है? विकासशील देश की श्रेणी में। क्यों? जब हम इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, उसके बाद हम विकासशील देश की श्रेणी में खड़े हैं, तो हमें सोचना है, देखना है कि दुनिया के स्तर पर हम किस पायदान पर खड़े हैं, हमारी मंजिल कितनी दूर है। हमें सोचना है, हमें विकसित भारत से जुड़ना है। हम क्यों नहीं विकसित भारत की श्रेणी में अभी तक आए पाए? कभी विचार किया आपने? क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं आज भी हैं, जैसे कि अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लिंग भेद, जातिवाद, प्रथा, इस तरह की समस्याएं हमारे देश में हैं, जो कि हमें विकासशील देश की से नहीं जोड़ पाई हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपके कंधे पर एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है। हमें भारत की समस्याओं से निकलना है और विकसित भारत से जुड़ना है। विकसित भारत कैसा होगा? कल्पना करिए, जहां उच्च स्तरीय औद्योगिकरण होगा, उच्च स्तरीय शिक्षा होगी, किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं होगा, किसी प्रकार का जाति भेद नहीं होगा, सब समान होंगे, सबको रोजगार मिलेगा, आधुनिकीकरण होगा, नई तकनीकों का विकास होगा, ज्ञान की गंगा बहेगी। इस तरह का हमारा भारत देश होगा। तो आज हम सबकी जवाबदारी बनती है कि हम इस विकसित भारत को आगे बढ़ाने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम योगदान कैसे दे सकते हैं? हम तो छोटी सी इकाई हैं। प्रश्न उठता है, इतने बड़े भारत को विकसित करने के लिए हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हम तो बहुत छोटी इकाई हैं। पर नहीं, आप दे सकते हो। याद करो वो बात, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो शुरुआत मैं से होती है। हमें बदलना है, हमें बदलना है, ये जवाबदारी उठानी है, ताकि 2047 में हमारा भारत देश विकसित भारत श्रेणी में आ सके। मैं आप बच्चों की बात करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको सोचना होगा, आपको लगता होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, इसमें आपका कर्तव्य क्या है? एक ही कर्तव्य है, नियम से रहो, अनुशासन में रहते हुए अपनी पढ़ाई करो, और सार्वजनिक संपत्ति आपको दी जाती है, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग ना करो। अगर आपने अपने आप को यह सुधार लिया, आपने अपने कर्मों को सही ढंग से, उचित मार्गदर्शन से, पूरी ईमानदारी से पूर्ण किया, तो वह दिन दूर नहीं है
कर्म ही पूजा है, हमें दीवालों पे नहीं लिखना है। कर्म ही पूजा है, हमें दीवालों पे नहीं लिखना है, इसको अपने चरितार्थ में उतारना है, अपने आप में उतारना है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत देश विकासशील देश से की श्रेणी से हटकर विकसित देश की श्रेणी में आ खड़ा होगा। ये सब आपकी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी है, इस इंसान के, इस भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है कि वो अपने कर्मों पर महत्व दे और कर्मों को ईमानदारी से करे। हम आज संकल्प कर सकते हैं, आज हम संकल्प कर सकते नहीं, करेंगे कि हम विकसित भारत को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे, पूरा तन मन धन से उसमें सहायता करेंगे। क्या मैं आप सबकी तरफ से वादा कर सकती हूँ? यस। चलो तो बता देते हैं हम अपना संकल्प, ये बात हवाओं को बताकर रखना, ये बात हवाओं को बताकर रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। इसी के साथ आपका जोश दिखना चाहिए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।